बुलिश इनकल्फिंग बुलिश इनकल्फिंग कैंडलस्टिक में फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ी होती है और रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। यानी कि रेड कैंडल एक बेबी कैंडल होती है, जबकि ग्रीन कैंडल एक मदर कैंडल होती है। यदि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है और उस केस में फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि रेड कैंडल पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो ये एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और यहाँ से मार्केट के अप ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटीज होती है। बेरिश इनकल्फिंग बेरिश इनकल्फिंग के अंदर फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होती है। लेकिन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है और उस समय ये पैटर्न बनता है जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल सेकंड रेड कैंडल पूरी तरह कवर कर लेती है, तो यहाँ पर ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और यहाँ से मार्केट के डाउन ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटीज बनती है। पुलिस हरामी पुलिस हरामी में फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है जब मार्केट में डाउन ट्रेंड है, और उस समय एक फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनती है, जबकि सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से छोटी होती है और ये फर्स्ट रेड कैंडल के अंदर ही कवर हो जाती है। यदि इस तरह का एक पैटर्न बनता है जबकि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है, तो उस केस में फर्स्ट रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये पुलिस रिवर्सल को इंडिकेट करती है। बेरिस हरामी बेरिस हरामी में फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, जबकि दूसरी कैंडल रेड कैंडल होती है। सेकंड रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से छोटी होती है, जहां पर फर्स्ट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, सेकंड कैंडल उसके गैप डाउन ओपन होती है और नीचे जाकर के क्लोज होती है। यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है और उस समय इस तरह का पैटर्न बनता है, तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद यदि रेड कैंडल बनती है, तो ये बेरिश इंडिकेशन करता है और यहाँ से एक बेरिश रिवर्सल की इंडिकेशन मिलता है। पियर्सिंग कैंडल स्टिक पियर्सिंग कैंडल स्टिक के अंदर फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है। यदि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है और उस समय फर्स्ट रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ओपन होती है, जहां पर कि जो ग्रीन कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होकर के फर्स्ट रेड कैंडल के मिनिमम 50% से ज्यादा को कवर करके क्लोजिंग देती है, तो ये एक बुलिश को इंडिकेशन करता है और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की ओर इंडिकेशन देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के 50% से ज्यादा को जरूर कवर कर ले। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक के अंदर फर्स्ट कैंडलस्टिक एक ग्रीन कैंडल होती है, जो डाउन से ओपन होकर के हायर को क्लोज करती है। यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है और उस समय फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, जबकि सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होती है जो गैप अप ओपन होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे को क्लोजिंग देती है, तो उस केस में इस तरह की कैंडल को हम डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक बोलते हैं। यदि इस तरह का एक पैटर्न बनता है जहां पर सेकंड कैंडल फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% से बिलो क्लोजिंग देती है, तो उसको हम बेरिश रिवर्सल के इंडिकेशन मानते हैं और यहाँ पर मार्केट में एक बेरिश रिवर्सल इंडिकेशन देता है, जहां पर मार्केट नीचे की ओर जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। पुलिस तासु की कैंडल स्टिक पुलिस तासु की कैंडल स्टिक में फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है। यदि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है और फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल के क्लोजिंग से अप और थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर के क्लोजिंग हायर पे देती है और फर्स्ट रेड कैंडल के 50% से ज्यादा को कवर करती हुई क्लोजिंग देती है, तो इस केसेस में इसे हम बुलिश तासु की कैंडलस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल इंडिकेशन मिलता है और पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। पेरिस तासुकी पेरिस तासुकी कैंडलस्टिक में फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल रेड कैंडल होती है। यदि मार्केट में अप ट्रेंड है और फर्स्ट
कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल बनती है जो कि गैप डाउन ओपन होती है। तो उस केस में यहाँ पर बेरिश तासु की कैंडलस्टिक इसको हम बोलेंगे और ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेशन करता है। यदि मार्केट में अप ट्रेंड है और उसके बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनती है, तो ये बेरिश इंडिकेशन करता है और इससे मार्केट में फिर से नीचे की ओर जाने की पॉसिबिलिटीज बनती है। बुलिश मीटिंग लाइन, बुलिश मीटिंग लाइन के अंदर फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है। सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होती है। यदि मार्केट में डाउन ट्रेंड है और उसके इसमें फर्स्ट रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल जो गैप डाउन ओपन होकर के फर्स्ट रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वहां पर ग्रीन कैंडल भी क्लोज देती है। फर्स्ट ग्रीन रेड कैंडल जहां क्लोजिंग देती है वहीं पर सेकंड कैंडल जो गैप डाउन ओपन होकर के फर्स्ट ग्रीन रेड कैंडल के पास ही ग्रीन कैंडल भी क्लोजिंग देती है, तो इसे बोलेंगे बुलिश मीटिंग लाइन। इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेरिश मीटिंग लाइन, बेरिश मीटिंग लाइन के अंदर फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होकर के नीचे की ओर क्लोजिंग देती है। जहां फर्स्ट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, सेकंड कैंडल भी गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल के आसपास ही क्लोजिंग देती है। यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है और उस केस में इस तरह की कैंडल पैटर्न बनता है, तो ये कैंडल पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और यहाँ से मार्केट को नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। बुलिश सेपरेटिंग लाइन, बुलिश सेपरेटिंग लाइन में फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है। फर्स्ट कैंडल में ये जो अगर यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो फर्स्ट कैंडल जहां पर ओपन होती है, सेकंड कैंडल की ओपन भी वहीं पर होती है, लेकिन ये कैंडल हायर पर क्लोजिंग देती है। यदि इस तरह का पैटर्न बनता है जहां फर्स्ट रेड कैंडल ओपन होती है, सेकंड कैंडल भी वहीं पर ओपन होती है, लेकिन ये गैप अप ओपन होने के बाद हाई पर क्लोजिंग देती है, तो इस तरह की कैंडलस्टिक एक बुलिश कंटिन्यू ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। और अगर यदि मार्केट अप ट्रेंड है तो यहाँ से मार्केट के कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है और मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। बेरिश सेपरेटिंग लाइन, बेरिश सेपरेटिंग लाइन में फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होती है। यदि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है और फर्स्ट कैंडल जहां ओपन होती है, सेकंड कैंडल भी वहीं ओपन होती है। फर्स्ट कैंडल ओपन होकर के हायर पर क्लोजिंग होती है जब देती है, जबकि सेकंड कैंडल सेम जहां फर्स्ट कैंडल ओपन होती है वहीं पर ओपन होकर एक लो पर क्लोजिंग देती है। तो इस केसेस में ये एक बेरिश इंडिकेशन बताती है और इस केस में मार्केट के अंदर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड इंडिकेशन देता है। ये उस केस में एप्लीकेबल होता है जब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड हो, फर्स्ट ग्रीन कैंडल होती है, सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होती है। तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है राइजिंग विंडो लाइन। राइजिंग विंडो लाइन में फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, जबकि सेकंड कैंडल भी ग्रीन कैंडल होती है। सेकंड कैंडल गैप अप ओपन देती है। यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है और सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होकर के ऊपर जाकर के क्लोज होती है, तो इस तरह की कैंडलस्टिक एक अप ट्रेंड कंटिन्यू को इंडिकेशन करता है और मार्केट में लगातार अप ट्रेंड को ही मार्केट में इंडिकेशन दिखाई देता है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है यहाँ पे। फॉलिंग विंडो लाइन, फॉलिंग विंडो लाइन में फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है जो हायर ओपन होकर के लो पर क्लोजिंग देती है और सेकंड कैंडल भी एक रेड कैंडल होती है जो गैप डाउन ओपन होकर के लो पर क्लोजिंग देती है। यदि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है और उस केस में फर्स्ट रेड कैंडल के बाद गैप डाउन होने के ओपन होने पर भी सेकंड कैंडल भी एक रेड कैंडल इंडिकेशन देती है बनाती है, तो उस केस में ये मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है और मार्केट में कंटिन्यू नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। किकिंग अपलाइन, किकिंग अपलाइन में यदि मार्केट एक अप ट्रेंड पर है और फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है जो हायर पर ओपन होकर क्लोजिंग देती है, यहाँ पर हायर और क्लोजिंग में कोई भी शेडो नहीं होती है, जबकि सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होकर के ग्रीन कैंडल बनाती है
दोनों ही कैंडल में, रेड में और दोनों सेकंड ग्रीन कैंडल दोनों में ही कोई भी शैडो नहीं होती है। सेकंड ग्रीन कैंडल का जो ओपन होता है वो इसका लो होता है और जो क्लोज होता है वही इसका हाई होता है। मार्केट के अंदर यदि फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनती है अप ट्रेंड में और सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाती है अप ट्रेंड के अंदर, तो इस तरह का इंडिकेशन कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर इंडिकेट करता है और इसे हम कीपिंग टेकिंग अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं। किकिंग डाउन लाइन में फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है जो लो से स्टार्ट होकर हायर पर क्लोजिंग देती है, जबकि सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होती है जो गैप डाउन ओपन होती है। दोनों ही कैंडल में लो और हाई दोनों बराबर होता है। यहाँ इस केसेस में दोनों कैंडल के अंदर कोई भी शेडो नहीं होता है। ग्रीन जो रेड कैंडल है उसका जो ओपन है वही उसका हाई है और क्लोजिंग है जो है वही उसका लो होता है। सेकंड कैंडल रेड कैंडल गैप डाउन ओपन होकर के लो पर क्लोजिंग देती है। यदि मार्केट में डाउन ट्रेंड है और उसमें फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद सेकंड रेड कैंडल बनती है जो गैप डाउन ओपन होती है, तो ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है और मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का ही इंडिकेशन दिखाई देता है। ये आज मैंने आपको जो कैंडल स्टिक बताए थे इसमें टू कैंडल स्टिक पैटर्न थे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।